हमारे सामने है परसेंटेज प्लस डिस्काउंट का क्वेश्चन। एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 15,000 है। यदि दुकानदार 10% की छूट दे और फिर 5% अतिरिक्त छूट दे तो अंतिम कीमत क्या होगी। इसका मतलब है कोई मोबाइल फ़ोन की कीमत है 15,000 रुपये, ठीक है, और 15,000 पर 10% का छूट दिया जाता है और छूट देने के बाद जो कीमत बनती है उसके बाद भी 5% का छूट दिया जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मोबाइल की कीमत बराबर 15,000, पहली छूट बराबर 10%। पहली छूट दिया किस पे जा रहा है, 15,000 पे, इसलिए 10/100 गुने 15,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 15 गुने 10, 150 यानी कि 1500। इक्वल टू 1500। अब पहली छूट देने के बाद मोबाइल की कीमत बराबर 15,000। 15,000 माइनस 1500 बराबर 15,000 माइनस 1,500 में 15,000 में से 1,500 माइनस कर देते तो 15,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 14,000 और 14,000 में से फिर से 500 माइनस करेंगे तो 13,500। ये इसका बन गया पहला छूट देने के बाद कीमत। अब दूसरी छूट क्या है, 5%। अब दूसरी छूट बराबर 5%। और ये किस पे दिया जा रहा है, यहाँ मोबाइल की कीमत है 13,500, ठीक है, इस पे छूट दिया जा रहा है। तो छूट बराबर 5/100 गुने 13,500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 135 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 135 को 5 से गुना करेंगे, 5 गुने 135 बराबर 13×5 = 65, 650 और 25 675, इतने होगा ना। 13×5 = 65 यानी कि 650 और 25 25 75 675, ठीक है। अब नई कीमत, इसके बाद दूसरी छूट देने के बाद मोबाइल की कीमत बराबर 13,500 माइनस 675, इसको माइनस करते हैं। सबसे पहले 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 14 में 6 8 12, 12,825। ये होगा इसका नई कीमत, फ़ोन का नया कीमत। समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
अब है हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन। एक लैपटॉप की कीमत 50,000 है, उस पर 30% की छूट दी जाती है। छूट के बाद कीमत क्या होगी? तो लैपटॉप की कीमत बराबर 50,000, ठीक है। छूट बराबर 30% की छूट दिया जाता है 50,000 पे, इसलिए 30/100 गुने 50,000। 2 0 से 2 0 कट गया, बराबर 5 दिया 15,000। 15,000। तो पूछा क्या है? छूट के बाद कीमत क्या होगी ना। तो ये 50,000 में 15,000 माइनस कर देंगे। छूट के बाद कीमत बराबर 50,000 माइनस 15,000। 50 में से 15 घटाइए तो 15 + 5 20, 20 में 30, 35 बराबर 35,000, ठीक है। छूट के बाद की नई कीमत 35,000। समझ में आ गया?